Hello dear friends, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Today in this video I am going to discuss how to create a CSV file from a data frame. तो CSV फाइल डाटा फ्रेम से कैसे बनाएंगे ये आपको देखना है इस वीडियो में। और जल्दी जल्दी देखते हैं। इसमें to_CSV फंक्शन का यूज़ करेंगे डाटा फ्रेम से CSV फाइल बनाने के लिए। सबसे पहले एक डाटा फ्रेम बना लेते हैं। इंपोर्ट पैंडाज एज PD इंपोर्ट कर लिया। एक डिक्शनरी बना ली मैंने जिसमें 3 कॉलम होंगे, कोड, नेम और मार्क्स। देयर आफ्टर df इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम DCT। इससे डिक्शनरी DCT से एक डाटा फ्रेम बन गया। डाटा फ्रेम प्रिंट कर दिया। इसके बाद अगर उस डाटा फ्रेम से आपको CSV फाइल बनाना है तो df डॉट to_CSV और विद इन इन्वर्टेड कॉमाज स्टूडेंट डॉट CSV, चाहे पूरा पाथ लिखें फाइल का, चाहे फाइल नेम डॉट CSV लिख दें। तो जहाँ पर आपका ये प्रोग्राम सेव होगा जिस लोकेशन पर, उसी लोकेशन पर स्टूडेंट डॉट CSV भी सेव हो जाएगी। आइए इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको रन करा देता हूँ, सपोज आई एग्जीक्यूट इट, तो फिर से मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो आप देख सकेंगे कि ये इसमें एक तो ये डाटा फ्रेम आपका आ गया और CSV फाइल बनने के बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट मैसेज डलाया था कि CSV फाइल इज़ क्रिएटेड। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जहाँ पर मेरा ये प्रोग्राम है उसी जगह ये स्टूडेंट नाम की CSV फाइल बन चुकी है। अगर आप इसे एक्सेल में ओपन करते हैं तो इस तरह से कुछ सेम डाटा सेट जो आपका डाटा फ्रेम बन रहा है उसमें ये CSV फाइल बन जाती है। और अगर आप इसे नोटपैड में खोलना चाहते हैं तो आप नोटपैड में खोल के कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज सारी आपके सामने ये दिख रही हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो आपका ये CSV फाइल यहाँ पर बना हुआ है इसमें ये वाला कॉलम 0 1 2 3 इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और इसे मैं चाहूँ तो यहाँ एक्सेल में से इसे ऐसे डिलीट भी कर सकता हूँ। इस कॉलम को यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। बट इफ़ यू डोंट वांट दिस इंडेक्स टू बी डिस्प्लेड हेयर तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है इंडेक्स इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो ये वाला इंडेक्स इसमें अपीयर नहीं होगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम खोल लो, इसे प्रोग्रामेटिकली शो कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको लिख देना है कॉमा इंडेक्स इज़ इक्वल टू फॉल्स और मैंने सेव कर दिया और फिर से रन करा दिया। अब जो CSV फाइल उस पर ओवरराइट हुई आपके इसमें देखिए यू विल नॉट हैव इंडेक्स। यहाँ पर कोई इंडेक्स 0 1 2 3 वाला जो कॉलम है दैट इज़ नॉट देयर, ओनली कॉलम्स आर देयर। ठीक है, 3 कॉलम्स में ये वैल्यूज़ हैं CSV फाइल के अंदर जो क्रिएट हुआ है। दूसरा ऑप्शन आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि यू कैन ओमिट द कॉलम हेडिंग ऑल्सो। यहाँ से जो ये कॉलम हेडिंग आ रही है अगर आप इसे ओमिट करना चाहते हैं, कोड, नेम एंड मार्क शुड नॉट बी डिस्प्लेड, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। देखिए इसको करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिख दूँगा हेडर, हेडर इज इक्वल टू फॉल्स। हेडर इज इक्वल टू फॉल्स लिख देने से ये आपका हो जाएगा कि हेडर भी आपके CSV फाइल में नहीं। सेव कर दीजिए, रन करा दीजिए। देयर आफ्टर सी द CSV फाइल व्हाट हैज़ हैपन। इसमें आप देख सकते हैं ना तो कॉलम के हेडर आए और ना ही रो के इंडेक्सेस आए। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट ये है। आप चाहें तो इंडिविजुअली यूज़ करें इन ऑप्शंस को, आप चाहें तो कंबाइंड एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यूज़ किया है। इफ़ यू जस्ट राइट हेडर इक्वल टू फॉल्स, डोंट राइट इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ओनली द कॉलम हेडिंग विल बी रिमूव्ड बट इंडेक्सेस विल रिमेन देयर। 0 1 2 3 रहेगा आपका। और दोनों ले लेंगे तो ऑब्वियसली कॉलम हेडिंग विल बी disappeared as well as row indexes will be disappeared from the CSV फाइल। एक काम आप और कर सकते हैं इन ऑप्शंस की जगह पर। इनकी जगह पर अगर आप स्पेसिफिक कॉलम का
आप वो बनाना चाहते हो CSV फाइल, तो यू हैव टू राइट कॉलम्स इज इक्वल टू, कौन कौन से कॉलम्स CSV फाइल में ले जाना है उसकी लिस्ट दे दीजिए। सपोज यहाँ पर कोड, नेम और मार्क्स 3 कॉलम जा रहे हैं, तो मैं केवल नेम और मार्क्स चाहता हूँ, तो आई विल राइट नेम, सेम हेडिंग, कॉमा मार्क्स, कॉमा मार्क्स, और इसको लिस्ट के फॉर्म में दे दो। तो यू विल हैव योर CSV फाइल विद दीज 2 कॉलम्स ओनली। जस्ट वेरीफाई इट आउट। इसमें 2 ही कॉलम आपको दिखेंगे, नेम और मार्क्स, बिकॉज इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स नहीं लिखा है, हेडर इक्वल टू फॉल्स नहीं लिखा है, तो हेडर भी आ रहा है और इंडेक्स भी आ रहा है। ऑल दो यू कैन यूज़ दोज ऑप्शंस एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप यहाँ पर आपने देखा कि एक पैरामीटर इंडेक्स यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, इंडेक्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, इसे फॉल्स किया जा सकता है। दूसरा, फॉल्स की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हेडर। हेडर, इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इट डिसअपियर इन द CSV फाइल, so you can write header is equal to false. Another option can be used. These are 2 optional parameters. तो एक इंडेक्स, दूसरा हेडर, तीसरा कॉलम्स, इसका इस्तेमाल करके आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सेपरेटर कुछ और रखना चाहते हो, SEP इज इक्वल टू, आप चाहते हो कि ये पाइप सिंबल में डाल दूँ, तो SEP भी आप लगा सकते हो। और लेट अस सी व्हाट हैपन्स। अभी सारे ऑप्शंस मैंने यूज़ कर लिए हैं। इफ़ आई रन इट, CSV फाइल इज़ क्रिएटेड, यहाँ पर परमिशन डिनाइड student.csv, what happened, separator is equal to this, okay, leave it, something wrong, so doesn't matter। आप इतने ऑप्शंस के साथ सेव करके देखिए इसका। CSV फाइल इज क्रिएटेड, परमिशन डिनाइड, student.csv ओपन है एक्चुअली, student.csv को ओपन करके मत रखो, क्लोज कर दो। नाउ सेपरेटर विल ऑल्सो वर्क। सपोज आई हैव रिटन सेपरेटर, अभी कॉमा सेपरेटेड थी, अब एक बार पहले टेस्ट कर लो कि ये कॉमा सेपरेटेड है कि नहीं, नोट पैड में खोल के देख लेना पहले। इट इज़ क्रिएटेड। अब आप यहाँ से CSV को ओपन करके नहीं रखना है, ये तो एक्सेल में व्यू है इसका, हेडर भी गायब है, इंडेक्स भी गायब है, और 2 कॉलम नेम और मार्क्स वाले कॉलम आ रहे हैं। इसको मैंने बंद कर दिया। अगर मैं इसे नोट पैड में ओपन करके देखता हूँ, ओपन विद नोट पैड, तो आप देखिए ये कॉमा सेपरेटेड आ रही है। अगर इसको पाइप सेपरेटेड करना है, सिंबल चेंज करना है, देन यू हैव टू इंक्लूड द ऑप्शन हेयर, सेपरेटर इक्वल टू, सिंगल कोट में कोई भी सिंबल आप डाल सकते हैं, लाइक दिस। मैंने ये डाल दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरी CSV फाइल क्या हुई। ये डॉक्यूमेंट्स में, माय डॉक्यूमेंट्स, नो, इट इज़ इन F ड्राइव। F ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर देखिए CSV फाइल हमारी, ये स्टूडेंट फाइल आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेपरेटर में ये आ रहा है ना, और ये एक ही कॉलम में बन गया है। इसे नोट पैड में इसका व्यू बेटर आएगा, ओपन विद नोट पैड करके देखिए। सी दिस पाइप सिंबल इज इंसर्टेड एज ए सेपरेटर बिटवीन 2 वैल्यूज़ विद इन दिस CSV फाइल। तो ये ऑप्शन भी आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इतने पैरामीटर्स हैं जिसका यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू डोंट यूज़ सेपरेटर, ऑब्वियसली इट विल बी ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो इस तरह से मैंने आपको CSV में क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ किए जा सकते हैं, ये सारा मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट। एवरी पैरामीटर इज़ डिस्कस्ड for the formation of CSV file from the given data frame. That's it about this video. If you are new to the channel, please subscribe it and do like and share the video as much as you can. Thank you very much. ये बहुत यूज़फुल है आपका किस केस में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। थैंक यू वेरी मच।